जयशंकर भोरपालापल्ली जिले के चिटियाल मंडल में जूकल मेन रोड पर एक खानगी स्कूल बस में अचानक आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम तलबा महफूज रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। चिटियाल पुलिस के मुताबिक ये वाकया कल शाम तकरीबन 5 बजे पेश आया। इब्तिदाई तहकीकात में अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग बस के गियर बॉक्स के करीब से शुरू हुई। ताहम असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। पुलिस ने बताया है कि ये बस चल्लागरी के गाँव के सनराइज हाई स्कूल की थी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 12 से 13 तलबा सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने फौरी तौर पर उनके बैग समेत बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदा ने कहा है कि निज़ामाबाद की मजमूई तरक्की की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधों पर ले ली है और शहर की हमाजहती तरक्की के लिए दरकार तमाम फंड फराहम किए जाएंगे। वो निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में मुनअक़िदा कांग्रेस पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ताहिर बिन हमदा ने कहा है कि सड़कों की तामीर के लिए 60 करोड़ रुपये, जबकि मंदिर, कॉरिडोर और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए 650 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम किए जा चुके हैं और जल्द ही इंदरमा मकानात भी दे दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला रहमत रेड्डी की मुकम्मल तायद कांग्रेस को हासिल है और निज़ामाबाद की तरक्की के लिए जो भी फंड सरकार होंगे वो लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस क़ियादत पर आयद है। संगारेड्डी बल्दिया इंतखाबी मुहिम के दौरान निर्मला जग्गारेड्डी, सदर जिले कांग्रेस वाइस चेयरमैन TGIIC तेलंगाना ने मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, साफ सफाई, रोड्स की तामीर और दीगर कामों पर इंतखाबात के बाद तवज्जो दी जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। जिले मंचिरियाल के चिन्नौर बल्दिया इंतखाबात में 18 वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अमादुद्दीन बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर मुहिम चलाकर वार्ड के लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की गई। तमाम मसाइल को हल करेंगे और उन्होंने आवाम से अपील की है कि अपने कीमती वोट हाथ के निशान को देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। पी सुदर्शन रेड्डी मुशीर रियासती हुकूमत तेलंगाना ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के पास सिवाय तनकीदी बयानात के और कुछ नहीं, जबकि रियासती हुकूमत इक़्तिदार संभालते ही ख़वातीन को मुफ्त बस सर्विस मुहैया की, जिनमें आज भी कांग्रेस पार्टी को लेकर जोश व खरोश पाया जाता है। इंदिरा हाउसिंग, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, कई एक स्कीमात पर अमलावरी हो रही है। अब आवाम कांग्रेस की कारकर्दगी को ध्यान में रखते हुए बल्दी हुदूद की तरक्की, अपने अपने वार्ड्स में तरक्याती कामों के लिए हर वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे। हम इस बात का अहद करते हैं कि रियासत तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना की शक्ल देने और रियासत की हर बल्दिया को तरक्की की सिमत ले जाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस मौके पर ताहिर हमदान ने भी कांग्रेस की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि वज़ीर आला रहमत रेड्डी की मुस्तहकम क़ियादत में रियासत का हर तबका मुतमईन है और आने वाले दिनों में मजीद हर तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस मिसाली काम करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुजू, साबिक वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी, PCC के दिले मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़, अक़लियती कायद यूसुफ अहमद खान व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासबाद के कागजनगर बल्दिया में आज कांग्रेस पार्टी MLC डोंडे विथल ने कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 16 कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ज्योति के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के हक में वोटों का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने की MLC डोंडे विथल ने आवाम से अपील की। साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन BC केशव, जिन्होंने गढ़वाल म्यूनसिपल इंतखाबात की घर घर मुहिम में हिस्सा लिया, जुगलम्बा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर में घर घर मुहिम के एक हिस्से के तौर पर BRS पार्टी के 24 वार्ड के उम्मीदवार G गोपाल कृष्णा और 25 वार्ड के मोहन यादवलू को वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। निर्मल के बल्दी वार्ड नंबर 22 में जहां साबिक हुक्म बल्दिया इमरानुल्लाह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस के टिकट पर मोहतरमा नुज़हत मुकाबला कर रही हैं, जो सीनियर कांग्रेसी यूथ लीडर जाकिर की अहलिया हैं। उन दोनों वार्ड्स में कांग्रेस के सीनियर कायद अपने हामियों के साथ मिस्टर M.A. मतीन इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर पहुँचकर राय दहिंदों से राबता पैदा करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की है। उम्मीदवार इमरानुल्लाह ने राय दहिंदों को तयक़ुन दिया कि वो हमेशा वार्ड के मसाइल के हल और उस इलाके की तरक्की के लिए अपने आप को कर देंगे। M.A. मतीन ने भी कहा है कि कांग्रेस ही वो वाहिद जमात है जो रियासत हो के बल्दी वार्ड्स हो तरक्की की जामिन है। आज 2 साल कांग्रेस के इक़्तिदार में समाज का हर तबका मुतमईन है। हर इंतखाबी वादों पर अमलावरी के साथ हुकूमत आगे बढ़ रही है।
दिल्ली के बियासोबाद के कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 14 में आज बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने अपने हमरा बीजेपी वार्ड नंबर 14 बल्दिया उम्मीदवार के अलावा मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड में मुख्तलिफ बल्दिया वार्ड मेंबर्स के साथ मिलकर बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने घर घर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। बांसवाड़ा के म्यूनसिपल बल्दिया वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद खालिक के हक में एग्रो चेयरमैन बालराज बोचराम भास्कर रेड्डी ने टीचर्स कॉलोनी में जाकर अक्सरियती तबके के जिम्मेदारों से और अक़लियती तबके के जिम्मेदारों से मिलकर मोहम्मद खालिक के हक में हाथ के निशान को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अपील की। बोधन बल्दिया म्यूनसिपल वार्ड नंबर 9 में बीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद गौस के हक में साबिक़ एमएलए मोहम्मद शकील आमिर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कहा कि केसीआर साहब के दौर में जितनी तरक्की पूरे तेलंगाना में हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज हर तरफ हाहाकार है, कारोबार ठप है, किसान परेशान है, रियल इस्टेट जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई है, कोई खरीदार मौजूद नहीं, मजदूरों को काम करने के लिए काम नहीं मिल रहा है। इसके पूरे जिम्मेदार रेवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर फिर से सुनहरा तेलंगाना बनाना है तो कार के निशान को वोट देकर मोहम्मद गौस को कामयाब करें और बोधन बल्दिया के तमाम वार्ड पर बीआरएस के उम्मीदवार मौजूद हैं, सबको कामयाब करें तो फिर तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बन जाएगा। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने ज़हीराबाद में बल्दिया इंतखाबी मुहिम के दौरान जलश्याम से अवाम को खिताब करते हुए कहा है कि कांग्रेस की हुक्मरानी में तेलंगाना के अवाम को तरक्की के बजाय मुश्किलात का सामना है। ज़हीराबाद बल्दिया हदूद वार्ड के तरक्की के लिए बीआरएस हुकूमत में 50 करोड़ रुपयों की मंजूरी देकर हर मोहल्ले में तरक्की कामों को अंजाम दिया गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार के बाद 25 करोड़ बल्दिया के स्पेशल फंड्स को वापस कर दिया गया। 7 करोड़ की लागत गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई गई। मुसलमानों के लिए मिनी हज हाउस, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी, मुस्लिम शादी खाने के लिए 1 करोड़ रुपयों की मंजूरी। उन्होंने कहा है कि अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने बीआरएस की बदौलत है, जो जुबली हिल्स इंतखाबात में मुसलसल बीआरएस की मुस्लिम वजीर के अदम काबीना में इसरार पर सिर्फ इंतखाबात से 8 दिन कबल अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया गया और उन्हें एमएलसी भी नहीं बनाया गया। वो सिर्फ 2 माह के वजीर हैं और आज किस हक से ज़हीराबाद के मुसलमानों के दरमियान वोट मांगने आए हैं। एलआरडी म्यूनसिपल इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के लिए आए रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन का आज जन्मदिन होने पर कैंप ऑफिस पर रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने सालगिरह तकरीब का एहतमाम करते हुए केक काटा और मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने मुबारकबाद दी। बल्दिया भैंसा में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। भैंसा के बल्दिया वार्ड नंबर 17 से शेख नौमान का कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला कर रहे हैं। नौमान सीनियर कांग्रेसी कायद हैं। उन्होंने अपने वार्ड में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस रियासत के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए एकसा खिदमत अंजाम देते हुए आगे बढ़ रही है। बिलखुसूस अपने इंतखाबी वादों को पूरा करते हुए सारी रियासत में खवातीन के लिए मुफ्त बस की सहूलत, गरीब खानदानों में बारीक चावल की सरबराही, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा कई एक तरक्याती काम अंजाम देते हुए रियासत को तरक्की की सिमत ले जा रही है। आप तमाम से वादा करता हूँ कि मुझे वोट देकर इस वार्ड से मुंतखब करें। इस वार्ड की तरक्की के लिए और आपके मसाइल की यकसुई के लिए अपने आप को वक्फ कर दूँगा। दिल्ली के बियासोबाद के कागजनगर बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र कागजनगर बल्दिया के वार्ड नंबर 22 में मोहम्मद मिनहाज ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल की। मोहम्मद मिनहाज के अहलिया गुलनाज तबस्सुम ने बल्दिया वार्ड नंबर 9 से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से पर्चे नामजदगी दाखिल की और मोहम्मद मिनहाज ने अपनी अहलिया काउंसलर उम्मीदवार और बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ प्रवीण कुमार IPS के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन और अपने हामियों के साथ मिलकर कागजनगर बल्दिया वार्ड नंबर 9 और बल्दिया वार्ड नंबर 22 में इंतखाबी मुहिम और रैली के जरिए घर घर पहुँचकर इंतखाबी मुहिम चलाई। मुशीर हुकूमत तेलंगाना और रुकन असेंबली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी ने बोधन शहर के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करते हुए बोधन शहर के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों का आज तूफानी दौरा किया और उन्होंने अवामी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि मजालिस से मकामी इंतखाबात के दौरान मुंतखब होने वाले काउंसलर्स की जिम्मेदारी शहरियान बोधन के बल्दी मसाइल की यकसुई करना और अवाम उन्नास को बुनियादी सहूलियत फराहम करना होता है। उन्होंने कहा कि शहरियान बोधन को बुनियादी सहूलियतें फराहम करना सिर्फ रियासत तेलंगाना में बरसदार सियासी जमात कांग्रेस के मुंतखब अरकान बल्दिया की नुमाइंदगी पर ही मुमकिन है। बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से साबिक़ रुकन असेंबली और ज़िले कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनक़ीद की। साबिक़ अर्बन रुकन असेंबली गणेश गुप्ता और साबिक़ रुकन असेंबली और बीआरएस ज़िले सदर जीवन रेड्डी और साबिक़ रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने सवाल किया कि वज़ीर आला ने निज़ामाबाद ज़िले को अब तक कितने करोड़ रुपये फराहम किए। उनका इल्ज़ाम ने हालिया दौरे निज़ामाबाद के दौरान वज़ीर आला ने तरक्की और फलाही स्कीमात पर बात करने के बजाय KCR, KTR और हरीश राव के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किए। साबिक़ रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने कहा है कि KCR के दौर में 3,75,000 करोड़ रुपये लाकर रियासत भर में तरक्की काम अंजाम दिए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 बरसों में लिए गए कर्ज के इस्तेमाल की वजाहत नहीं की है।
बल्दिया बोधन के मुजव्वद इंतखाबात, रायदही और रायशुमारी के इंतजाम अंजाम देने वाले अहदेदार पीओस और एपीओस को तरबियत देने बोधन के लाइंस आई हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास से सब कलेक्टर बोधन विकास महातब, डीईओ योगेश और ट्रेनर वसमंत ने खिताब करते हुए रायदही और रायशुमार के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले अहदेदारों को पेश आने वाले मसाइल से आगाह करवाते हुए उन पर काबू पाने की तदाबीर से वाकिफ करवाया और हर तरह से चौकस रहने की ट्रेनिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स को हिदायत दी और इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने वाले तमाम अहदेदारों को पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी। बोधन के लायंस क्लब के हाथे में मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ वेटरनरी को डॉक्टरों की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी इस प्रोग्राम के दौरान मवेशी पालने वालों को रहनुमाई फराहम की गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने मवेशियों में पाई जाने वाली आम बीमारियों और उनकी रोकथाम के तरीक़ों और टीका अंदाज़ी की अहमियत, मुतवाज़िन ग़िज़ा और साफ़ सफाई के उसूलों पर तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टरों ने बताया है कि मवेशियों की बेहतर सेहत के ज़रिए किसानों की मुआशी हालत को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात में आज रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने दौरा करते हुए रुकन असम्बली मदन मोहन के साथ मिलकर रोड शो से खिताब करते हुए अवाम को कांग्रेस की स्कीमात से वाकिफ करवाया और कांग्रेस हुकूमत को अवामी हुकूमत बताया। LRD के तमाम वार्ड्स में कांग्रेसी उम्मीदवारों को मुंतखब करने और LRD को तरक्की की सिमत गामजन करने का मशवरा दिया। इस मौके पर जिले पार्टी सदर मरकज़न उम्मीदवारों में पद्मा श्रीकांत, भाग्यवती, सैयद गफ्फार, कौसर रफीक, तिरुपति श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि करीमनगर की सियासत में गेम चेंजर बनने की ताकत सिर्फ MIM के पास है। वो हफ्ते के रोज़ करीमनगर में मुनक़िदा इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने BJP और BRS पार्टियों पर शदीद तनकीद की। जिले मंचिरियाल के चिनूर बल्दिया इंतखाबात में वार्ड नंबर 12 CPI पार्टी से हिस्सा लेने वाले सीमा नाज मोहम्मद वसीम ने पैदल चलते हुए तमाम वार्ड का दौरा किया। घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। वादना सीमा नाज मोहम्मद वसीम ने खिताब करते हुए कहा कि हमेशा से मैं आवाम की खिदमत करते रहा हूँ और आगे चलकर भी करूँगा। उन्होंने तमाम वोटर से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। वार्ड नंबर 12 की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। जिले के बियासाबाद के कागजनगर SPM क्रिकेट ग्राउंड में आज बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र BJP की जानिब से बड़े पैमाने पर मुकामी BJP रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव की ज़ेर निगरानी में अवामी जलसे का इनेकाद में लाया गया। इस इंतखाबी अवामी जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, तेलंगाना BJP स्टेट सदर रामचंद्र राव ने अवामी जलसे से खिताब किया। धोखेबाज कांग्रेस हुकूमत को आवाम सबक सिखाएंगी। म्यूनसिपल इंतखाबात में BRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की आवाम से अपील। 11 फरवरी को मुनक़िद होने वाले बल्दिया इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट BRS पार्टी की KTR ने बांसवाड़ा BRS पार्टी की जानिब से मुनक़िद करदा रोड शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर अम्बेडकर चौराहे पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बांसवाड़ा में करोड़ों रुपये की तरक्याती काम अंजाम दिए गए, ये KCR की ही बदौलत है। KTR ने कहा कि वज़ीर आला रवनीत रेड्डी ने इंतखाबात के वक्त आवाम से जो वादे किए थे उसको पूरा करने में अक्सर नाकाम हो चुके हैं। निज़ामाबाद के नाम की तब्दीली के मसले पर साबिक़ मेयर धर्मपुरी संजय ने कहा है कि जिन लोगों ने शहर के लिए कोई तरक्की नहीं की वो अब नाम की तब्दीली जैसे गैर ज़रूरी मौज़ूआत पूछा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब माजी में 2 मरतबा BJP के चेयरमैन रहे उस वक्त निज़ामाबाद का नाम क्यों तब्दील नहीं किया गया। अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए धर्मपुरी संजय ने कहा है कि D श्रीनिवास के सियासी तौर पर गैर फ़ाल होने के बाद निज़ामाबाद को शदीद नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा, जबकि DS के दौर में की गई तरक्की ही आज भी नज़र आ रही है। LRD म्यूनसिपल इंतखाबात में कल शाम BRS पार्टी वर्किंग सदर KTR ने गांधी चौक पर रोड शो करते हुए कांग्रेस हुकूमत को झूठे वादे करके इक़्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना में अब तक के तमाम तरक्याती काम सिर्फ BRS हुकूमत ने अंजाम दिए हैं। कांग्रेस सिर्फ आवाम का इस्तेसाल कर रही है, जिसका म्यूनसिपल इंतखाबात में मदार चकाने आवाम को अश्क मरा दिया। मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात की सरपरस्ती हुकूमत के मुशीर P सुदर्शन रेड्डी जो बोधन के रुकन असम्बली हैं, सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिर हमदान के हमरा मुसलसल मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद में बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के लिए उन कायदीन ने अपनी सियासी ताकत पूरी शिद्दत के साथ झोंक दी है। एक ही दिन में आदिलाबाद, खानापुर और रात देर गए तक निर्मल में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुकामी कायदीन के हमरा ये दोनों कायदीन तमाम तबका तक इस बात को लेकर पहुँच रहे हैं कि रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला रवनीत रेड्डी की मुस्तहकम क़यादत ने रियासत के तमाम तबकात की यकसा तरक्की में कोई
कसर नहीं छोड़ी है। हर इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए हुकूमत आगे बढ़ रही है, जबकि साबिक हुकूमत ने नए बल्दियात की तश्कील कर दी, ताहम किसी किस्म की कोई फंड्स मुहैया नहीं किए गए। हम तमाम तबक़ात से अपील करते हैं कि वो कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के तनाज़ुर में मुत्तहिदा ज़िले के तमाम बल्दियात में कांग्रेस को शानदार कामयाबी से हमकिनार करें। ज़िले की तरक्की के लिए वज़ीर आला काफ़ी संजीदा हैं। हम खोखले वादे नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। उनके हमरा साबिक वज़ीर जंगलात ए इंदिरा रेड्डी, PCC के ज़िले मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़ व दीगर मौजूद थे। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पद्मा श्रीकांत की इंतखाबी मुहिम में रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज हिस्सा लेते हुए अवाम को म्यूनसिपल हुदूद के तरक्याती कामों का जिक्र करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और श्रीकांत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस बचाओ तहरीक की इंतखाबी मुहिम निज़ामाबाद में तेज़ हो गई है। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा अवामी इजलास से खिताब करते हुए MBT क़ायद अज़ीज़ुल्लाह खान ने अवाम से अपील की है कि बल्दी मसाइल के हल के लिए मजलिस बचाओ तहरीक को मौका दिया जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MBT उम्मीदवारों को खौफज़दा करने और ख़रीदारी कर रही है, ताहम इससे इंतखाबी नताइज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलआरडी म्यूनसिपल के मुख्तलिफ वार्ड में आज BJP क़ायद व साबिक़ रुकन पार्लिमान बीबी पाटिल ने दौरा करते हुए कमल के फूल को वोट देने की राय दहीनों से अपील की और मरकजी फंड से म्यूनसिपल के तरक्याती कामों का जिक्र किया। इस मौके पर नरसिमलू, राजेश, गंगाधर, काशीनाथ, बालकिशन, देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सैयद गफ्फार ने घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए हाथ के निशान को वोट देने की अपील की और म्यूनसिपल के तमाम वार्डों में रुकन असम्बली के तरक्याती कामों से अवाम को वाकिफ करवाया। मजीद तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। आज वरंगल के मंडी बाजार में वर्ल्ड यूनानी डे के मौके पर अजीम तबीब मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर सैयद मुजाहिदुल्लाह हुसैनी की जानिब से फ्री यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मौलाना फसीउद्दीन कासमी ने अंजाम दिया। कैंप में दिल के अमराज, डायबिटीज़ और जोड़ों के दर्द के मरीजों का मुफ्त मुआयना और रहनुमाई की गई और फ्री यूनानी अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर मौलाना फसीउद्दीन कासमी ने यूनानी तिब की अहमियत और हकीम अजमल खान की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि प्रोग्राम में सिटी यूनानी फार्मेसी के मालिक सैयद अवैद, सैयद मुजतबा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी।